नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शरद कुमार और आज फिर से मैं आपके सामने आया हूं एक नए टॉपिक, एक नए उमंग के साथ। और आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि आप दुनिया में लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग आपकी तरफ कैसे खींचे चले आ सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे कि आप लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण बन जाएं। तो दोस्तों, आज मैं वो मूल मंत्र दूंगा आपको जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लोगों के लिए आप आदर्श बन जाओगे। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में अगर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आपको बोलचाल की वो कला आनी चाहिए जिससे कि लोग आपको सुने और आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। आपकी बोलचाल में वो मिठास होनी चाहिए जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ हो। दोस्तों, एक चीज आप अपने दिमाग में बांध लीजिए कि दुनिया में चाहे जितने भी लोग हों, चाहे वो आपके साथ ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके निजी लाइफ में झांके और आपकी विनम्रता को पता करे और आप कितने अच्छे व्यक्ति हो इस बारे में जाने। लोग सिर्फ आपके बात करने के तरीके से आपका जजमेंट करते हैं कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपकी बोलचाल की भाषा कैसी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन में बातचीत करने के वो 4 सिद्धांत, 4 नियम बताऊंगा जिससे लोगों का आपकी तरफ आकर्षण बड़ी तेजी से बढ़ेगा, लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे, लोग आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, लोग आपको सुनने के लिए ललायित रहेंगे और आपके लोगों के साथ मतभेद कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, कभी भी किसी की आलोचना मत करो, कभी भी किसी की निंदा मत करो, कभी भी किसी के गुण दोष मत निकालो। ये नियम अगर आपने अपने जीवन में ढाल लिया तो आप समझो आपने अपनी आधी लड़ाई तो ऐसी ही जीत ली। आजकल तो ऐसा है कि किसी व्यक्ति का पेट तब तक नहीं भरता है जब तक वो किसी व्यक्ति की निंदा ना कर ले, भरी सभा में उसको बेइज्जत ना कर दे, उसके गुण दोष ना निकाल ले और ऊंचा नीचा ना बोल दे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना कारण आपको निंदा करने की जरूरत क्या है और अगर कारण भी है तो निंदा करके आखिर आपको क्या मिलने वाला है? आप ही ने क्यों पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? आखिर आप ही क्यों हर व्यक्ति को सजेशन देते फिरते हो? आखिर आप क्यों दूसरों की गलतियां निकालते फिरते हो? माय डियर फ्रेंड, एक बात आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने में लग जाओगे तो वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। चाहे वो व्यक्ति आपके साथ में काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति आपकी संतान ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बार बार किसी बात को लेकर के सुनना नहीं चाहता है। आप उसको 1-2 बार कह दीजिए, अगर उसके समझ में आती है तो ठीक, नहीं तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि दीवार में सर मारने से दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सर फट जाएगा और आपका खून निकल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की निंदा ना करें आप, नहीं तो लोग आपकी निंदा करना शुरू कर देंगे और आपका अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में बदल जाएगा और आपकी निंदा चारों तरफ चालू हो जाएगी। अगर आप निंदा करोगे तो उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर आपकी छवि चारों तरफ खराब हो जाएगी, लोगों के दिल में आपकी छवि खराब हो जाएगी। नियम नंबर 2, रूल नंबर 2, किसी भी व्यक्ति की तारीफ सबके सामने खुली सभा में करिए और उसकी आलोचना अकेले में ले जा करके करिए। अगर किसी व्यक्ति की तारीफ करनी है तो खुली सभा में सब लोगों के सामने करिए और अगर उसकी गलतियां गिनवानी है तो उसको अकेले में एकांत में ले जा करके बताइए। दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की गलती किसी के बीच में भरी सभा में कभी मत गिनवाइए और हो सके तो भरी सभा में उसकी सिर्फ तारीफ और तारीफ ही करिए। और अगर गलती गिनवानी भी है और उसको गलती समझानी भी है तो उसको अकेले में ले जा करके बताइए। अगर आपने भरी सभा में उसकी गलती निकाली, उसको नीचा दिखाया, तो वो व्यक्ति जीवन भर आपका दुश्मन बन जाएगा, भले ही क्यों ना आपने उसकी भलाई के लिए ही ये काम किया हो। मेरे साथ कितनी ही बार ऐसा होता है कि भरी मीटिंग में मेरे सामने कई लोग गलत बोलते हैं, मुझे मालूम भी होता है कि ये गलत है, मगर मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है। उस समय आप अगर सजेशन दोगे, उस समय आप अगर उसकी गलतियों को ऑब्जेक्ट करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं सही सलाह दूंगा तो उस व्यक्ति के ऊपर तो कोई असर पड़ेगा नहीं और तो और वो मेरा दुश्मन बन जाएगा।
और अगर मुझे उसे समझाना भी होता है तो उसे मैं अकेले में ले जा करके समझाता हूँ। इसलिए दोस्तों, प्रशंसा सभी के बीच में करिए, और अगर व्यक्ति ना हो तो और ज्यादा तारीफों के पुल बांधिए उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति को अगर बाद में पता चलेगा कि मेरे ना रहते हुए मेरे पीठ पीछे इस व्यक्ति ने मेरी तारीफ करी है, तो उसके दिल में आप अपनी जगह बना लोगे और आपका अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा उस व्यक्ति के दिल में, और आप इस तरह से जाने जाओगे कि आप सिर्फ तारीफ और तारीफ ही करते हो, किसी की बुराई नहीं करते हो। तो दोस्तों, तारीफ सबके बीच में, प्रशंसा सबके बीच में, और बुराई अकेले में, आलोचना अकेले में। नियम नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर किसी की गलती बतानी है तो उसको उसकी पॉजिटिव बातों से दबा दो। माय डियर फ्रेंड, अगर किसी व्यक्ति की गलती बतानी हो, उसकी गलती गिनवानी हो, तो उसके ऊपर और नीचे उसकी पॉजिटिव बातों का सैंडविच बना दो। जिस तरह से बर्गर होता है, ऊपर और नीचे पॉजिटिव बातें बताओ उस व्यक्ति की, और बीच में गलती उसको बता दो। उससे बोलो कि आपकी ये बातें तो अच्छी हैं, ये बातें तो अच्छी है, मगर इसमें थोड़ी सी कमी है, इसको सुधार लो। बाकी सारी बातें तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो उस सामने वाले व्यक्ति को खराब भी नहीं लगेगा और आप उसकी गलती भी बता दोगे। और अगर इसकी जगह पे आपने सिर्फ निगेटिव बातें ही उसको बताना शुरू कर दी, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी बातें सुनना कम कर देगा और अनसुना करने लगेगा आपकी बातों को। चाहे वो आपके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपके सोशल नेटवर्क का कोई व्यक्ति हो। तो दोस्तों, बस ये तरीका अपना लीजिए कि ये बात तो आप में बहुत अच्छी है, ये बात भी बहुत अच्छी है, बस ये बात थोड़ी सी और अगर आप सुधार लो तो बस मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आपने व्यक्ति की गलती गिनवाई तो वो व्यक्ति आपका कायल हो जाएगा और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और अपनी गलती भी सुधारने की कोशिश करेगा। नियम नंबर 4, रूल नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम बोलो। कई लोगों की आदत होती है बड़ बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए कम से कम बोलिए और वैल्यूएबल बोलिए। उतना ही बोलिए जितने की जरूरत हो। माय डियर फ्रेंड, एक बात जान लें और आप परख भी लेना कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट तभी लेगा जब आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप उसकी बातें सुनोगे, जब आप उसको बोलने का मौका दोगे। एक अच्छे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की ये खास बात होती है कि वो कस्टमर की ज्यादा बातें सुने और अपनी कम बातें बोले। कस्टमर जो भी बोले उसमें हाँ में हाँ ही मिलाए और उसकी हर बातों को सुने। कस्टमर बोले ऐसा तो बोले हाँ, कस्टमर बोले वैसा तो बोले हाँ। तो सामने वाला कस्टमर भी समझता है कि हाँ, ये मुझे तवज्जो दे रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है। तभी कस्टमर का इंटरेस्ट आप में बनता है। अगर आप ही ज्यादा बोलते चले जाओगे तो कस्टमर बोलेगा ये तो मेरी बात तो सुन नहीं रहा है, बस अपनी ही बड़ाई करते जा रहा है। तो आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और वो रिपल्शन में बदल जाएगा। आप अगर अपने जीवन को टटोलें तो आपको भी वही इंसान बेस्ट फ्रेंड लगता है जो आपकी सारी बातें सुनता है। तो दोस्तों, कम से कम बोलिए और ज्यादा से ज्यादा सुनिए। जहां जरूरत है वहां पूरा बोलिए। आप अगर कहीं संबोधित कर रहे हो और अगर वक्ता हो तो ताबड़तोड़ बोलिए। आपको भी वही लोग, वही फैमिली मेंबर ज्यादा पसंद आते हैं जो कम बोलते हैं और आपकी बातें ज्यादा सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपने इन 4 नियमों का पालन किया और अपनी बोलचाल की भाषा में इन 4 नियमों को लागू किया तो दुनिया अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी। आपका अट्रैक्शन सोशल लेवल पे बढ़ जाएगा, आपका अट्रैक्शन बिजनेस लेवल पे बढ़ जाएगा, आपका अट्रैक्शन करियर लेवल पे बढ़ जाएगा, आपका अट्रैक्शन फैमिली लेवल पे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी की निंदा ना करें, आलोचना ना करें। किसी की भी तारीफ सबके सामने करें और उसकी आलोचना, निंदा अकेले में करें। जब किसी की गलतियां बतानी हो तो उसके ऊपर नीचे उसकी पॉजिटिव बातों का सैंडविच बना दें और लास्ट में ज्यादा से ज्यादा सुने और कम बोलें।
अच्छा दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिए। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट लगातार मिलते रहे। ओके दोस्तों, नमस्कार।